योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन, एडमिशन में तुम्हारा नाम जो है मेरे नाम से पहले आया हुआ है। आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा, लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। पोल पोल लगाना स्टार्ट कर दो। चलिए भाई, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एग्जामिनेशन। देखिए अगर आपको उसका लॉजिक आता है, रीजन आता है, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको उसका रीजन नहीं आता, आपको उसका लॉजिक नहीं आता है, तो आप वहां पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप तुक्का मार के सही कर रहे हैं तो वहां नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर बार तुक्का नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बच्चों बी, प्रीसीड्स के पीछे बिफोर नहीं आता। अब जिन बच्चों को नहीं पता है जल्दी से लिख लीजिए कि प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब PRE, हाँ PRECED, प्रीसीड का मतलब होता है कम बिफोर, कम बिफोर, ठीक है जी। प्रीसीड का मतलब होता है कम बिफोर, कोई चीज अगर प्रीसीड करती है तो उससे पहले आती है। और ऐसे ही कई बार आप देखते हो सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है कम आफ्टर, सक्सीड का मतलब होता है, प्रीसीड का मतलब है कम बिफोर और सक्सीड का मतलब है कम आफ्टर। तो प्रीसीड के पहले बिफोर नहीं आएगा और सक्सीड के पहले, सक्सीड के बाद आफ्टर नहीं आएगा, प्रीसीड के साथ बिफोर नहीं आएगा और सक्सीड के साथ आफ्टर नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हो गया पहले क्वेश्चन का डाउट? अच्छा ये छूट गया था, पूरा लिख देता हूं, PRECED। तो पहले क्वेश्चन के डाउट आपको मिल गए होंगे। ये सुपर प्लस प्रपोजिशन पे आता है, इसके साथ अगर कभी कभी आपको ऐसा लगे अवेट के पीछे फॉर दिया हो तो उसको हटा देना, ऐसे डेस्पाइट के पीछे कभी ऑफ दिया हो तो डेस्पाइट के पीछे ऑफ हटा देना, वहां ऑफ नहीं आएगा। ऐसे ही कभी डिस्कस, ये मान लो क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट अनेक, डिस्कस, डिस्कस के साथ और डिस्क्राइब के साथ अगर आपको अबाउट दिया हो तो दोस्तों उसको हटा देना वहां से, ठीक है। चलिए और बाद में लिखेंगे, अभी इन 4 5 6 को पकड़ लो। तो इस क्वेश्चन में क्या होना था? प्रीसीड के साथ बिफोर नहीं आना था, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला होगा क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइन। कुलदीप सिंह इंग्लिश कमजोर है बेटा, इंग्लिश पढ़ के मजबूत होगी। चलिए, मेनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव माइग्रेटेड वर्क। देखिए वो कह रहा है बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट किया है। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो बहुत सारे लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है, मतलब गांव को छोड़कर चले गए हैं काम की खोज में। और जब आप किसी चीज की खोज में निकलते हैं तो बच्चों उसके लिए फ्रेज यूज होता है इन सर्च ऑफ समथिंग, ठीक है। फॉर सर्च ऑफ, विद सर्च ऑफ, या ये नहीं आएगा। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है, हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं किसी चीज की खोज में, किसी चीज की खोज में, किसी व्यक्ति या किसी चीज की खोज में, ठीक है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, चलिए इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, शी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। उसने उस टास्क को परफॉर्म किया अपनी जो एबिलिटी थी उसके, जितना भी उसमें एबिलिटी था उसको एक तरीके से पूरी ताकत झोंकते हुए, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को आप फुल एनर्जी के साथ करते हैं, जितनी आपके अंदर एबिलिटी होती है उसको पूरी ताकत लगा के कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? आंसर दे दिया सभी ने। चलिए, तो इसका आंसर होगा बच्चों सी। अब सी में क्या होगा वो देखो, सी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी नहीं होगा, ये होता है टू द बेस्ट, टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। अपनी योग्यता या अपनी क्षमता की फुल पावरफुल एनर्जी के लिए बोलते हैं टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी, ठीक है। यस, आई विल टीच यू टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, जितनी मेरे अंदर क्षमता होगी पूरी ताकत मैं झोंक दूंगा। तो पीपल या इंडियंस विल प्ले टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो इसे एट द बेस्ट नहीं कहते, टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको बहुत सारा कंटेंट आज नया अच्छा पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी दैट आपको लगेगा कि यार बात में मजा आ गया आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रिवेल्ड गैप हिम टू जॉइन आवर टीम। मैंने उसको कन्विंस किया। तो आपको इस मीनिंग के लिए फ्रेजल वर्ब बनाना है, मैंने मीनिंग लिख दिया साथ के साथ ही। तो कौन सा फ्रेजल वर्ब इसके साथ बनेगा? एक बार भैया लाइक और शेयर, इसमें ना कमी हो बस। चलिए जी, आई प्रिवेल्ड गैप हिम टू जॉइन आवर टीम। तो मैंने उसको किया कन्विंस। देखिए प्रिवेल अपॉन इसका आंसर होगा। प्रिवेल अपॉन का मतलब लिखिए कन्विंस। व्हेन यू प्रिवेल अपॉन समवन, जब आप किसी को प्रिवेल अपॉन करते हो तो इसका मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को कन्विंस करते हो अपनी बात को मनाने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड प्रिवेल अपॉन समवन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिफ्थ, आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू लाइफ इन माय चाइल्डहुड। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आई हैड ऑल द कंफर्ट्स। ऑल द कंफर्ट्स बिल्कुल सही है, टू लाइफ नहीं होता। इसका आंसर होगा ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन में जितने भी आनंद थे वो बचपन में मुझे सारे मिले। इन माय चाइल्डहुड यहां पर सही है, बचपन में, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं बचपन से लेकर अब तक मैं मेहनत करते आ रहा हूं तो फिर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं सिंस चाइल्डहुड। लेकिन यहां सिंस चाइल्डहुड नहीं होगा, यहां होगा इन माय चाइल्डहुड, मतलब मेरे बचपन के समय में मुझे सारा कुछ मिला। तो ये हो जाएगा कंफर्ट ऑफ लाइफ।
कंफर्ट ऑफ लाइफ। तो जिंदगी के जितने भी कंफर्ट्स होते हैं वो मुझे सारे मिले, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लीजिए, सोच समझ के लगाना, थोड़ा सा ध्यान से। पानी मंगवा ले उससे, है ना। सर मैं आपको लाइक कर दिया, चलो शुक्रिया। शेयर भी करो लाइक के साथ साथ। मोहन गैप सागर दैट ही वाज लुकिंग पेल। मोहन गैप सागर दैट ही वाज लुकिंग पेल, ठीक है। मोहन ने सागर से कहा कि वह कैसा दिख रहा था, पेल। अच्छा, इस बार एनडीए में आया था पेल और पेल में डिफरेंस। जब आगे क्लास चलेगी एनडीए एसएससी और बाकी एग्जाम्स के लिए, तो वहां मैं होमोनियम्स भी इस बार कराना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि भैया 10 क्वेश्चन। तो इस पेल का मतलब क्या होता है और इस पेल का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देखो इसका आंसर समझो क्या होगा। सैड इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोस्त सैड के पीछे टू चाहिए होता है, तभी वो ऑब्जेक्ट के लिए सही होगा, ठीक है जी। तो सैड टू आंसर इसका होना चाहिए था। आस्क्ड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका कंजक्शन दैट है, और आस्क्ड अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती तो फिर यहां इफ या वेदर का इस्तेमाल होता क्वेश्चन पूछने के लिए। टोल्ड इसका आंसर होगा क्योंकि सेड टू को ही हम टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर यहां टू होता तो टोल्ड नहीं होता। मान लो अगर क्वेश्चन एरर में भी आ जाए, ये आ जाए कल, तो आप ये थोड़ी आंसर लगा दोगे, टोल्ड के पीछे टू होगा नहीं, टोल्ड तो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। हाँ, टोल्ड हटा दोगे तो सैड हो जाएगा, लेकिन उसने टू नहीं दे रखा तो इसका आंसर हो जाएगा टोल्ड। और रिक्वेस्टेड ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में, और इंपेरेटिव है नहीं, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है सीधा असर्टिव, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये बेहतरीन क्वेश्चन था। पेल और पेल का आंसर नहीं बताया आपने। देखिए इसका मतलब होता है बकेट बाल्टी, और ये होता है पीलिया येलो, कलरलेस। कलरलेस पीलिया पड़ जाना एक तरीके से, यू आर लुकिंग पेल, तुम बिल्कुल कैसे थके हुए से, है ना, अजीब सा लग रहा है, रंग फीका पड़ गया ऐसा। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट। अनुभव बेटे, अगला चैप्टर कौन सा होगा, इससे ज्यादा ध्यान अगर पढ़ने में लगा ले दोस्त, तो नहीं, तुझे नहीं लगता सिलेक्शन हो जाएगा। अगले चैप्टर की चिंता करने के लिए मैं हूं यहाँ पे। क्या आएगा उसमें क्या नहीं आएगा वो सारा मैं देख लूंगा, उसकी टेंशन मत ले। बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, वो मैं सब देख लूंगा, तो ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लूंगा। तो बस इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि क्या चल रहा है, उसके आंसर्स कैसे देने हैं, ठीक। शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ओपोजिशन। कई सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं 32% ने सी आंसर ठोक दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है डिस्पाइट के पीछे ऑफ लगा दो। कसम बताओ, कसम खाओ खुदा की तुमने यही नहीं लगाया, डिस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं आता, वो सही है। परसिस्ट के पीछे प्रपोजिशन आती है इन, लिख लो परसिस्ट इन समथिंग, और इंसिस्ट ऑन समथिंग, और एम्फेसाइज, एम्फेसाइज के पीछे कोच प्रपोजिशन नहीं आती, और एम्फेसिस जो कि नाउन होता है, एम्फेसिस नाउन होता है और एम्फेसाइज वर्ब होती है, तो एम्फेसिस के पीछे ऑन लगता है। देखो दोबारा देखो कितने काम की बात बताइए आपको। परसिस्ट के पीछे इन, परसिस्ट इन कंटिन्यू, इंसिस्ट जोड़ डालना किसी बात पे ऑन, एम्फेसाइज के पीछे ऑन नहीं लगता है, कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगी, और एम्फेसिस जो नाउन होता है, इसमें और इसमें फर्क, होमोनियम तैयार हो गया, ये नाउन होता है इसके पीछे लगता है ऑन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो फटाफट। नेक्स्ट शेयर शेयर और लाइक। सर आप जिम नहीं गए, तुम्हें कैसे पता आज मैं जिम नहीं गया? क्योंकि जब मैं जिम एक्सरसाइज वाले उसमें होता हूँ तो मेरा बिल्कुल अलग होता है ना। अरे जिम लाइक नहीं छोड़ रहा है। Shall I sit between to you at the concert? Shall I sit between to you at the concert? लीजिए, Shall I sit between to you at the concert। देखिए between is a preposition of distribution, और ये अपने पीछे लेता है दो। अगर इन दोनों, अगर यहाँ कहता है यू एंड ये, तब लगाते कि इसके और इसके बीच में हमें बैठना है, तो बिटवीन यू एंड अगर कुछ दिया होता है यहाँ पे, क्योंकि प्रपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अमंग बहुत सारों को कह देता, तब हम अमंग लगा देते। बिसाइड्स सही होता मेरे दोस्त। कई सारे बच्चों ने 51% ने ए आंसर दे रखा है, लेकिन उन गधों को कैसे समझाऊं कि दोस्त बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बिसाइड मींस बाय द साइड ऑफ, किसी के बगल में, तो ये खुद अपने आप में प्रपोजिशन है, तो ये भी तो प्रपोजिशन है, फिर तुम यहां प्रपोजिशन कैसे लगाओगे? इसका मतलब इसका आंसर होगा नेक्स्ट टू यू। नेक्स्ट के पीछे टू लगता है, कह रहा क्या नेक्स्ट टू यू, क्या तुम्हारे बगल में तुम्हारे बराबर में मैं बैठ सकता हूं? तो नेक्स्ट टू आ जाएगा, तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तुमने ये गड़बड़ कर दी, बिसाइड के पीछे टू नहीं आएगा, और जो बिसाइड्स लगा रहे हैं इन लोगों के लिए तो देखो ना, मेरे पास शब्द है ना भगवान, भगवान भी इनके पीछे फेल हो गया। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट मारो या लिख लो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। लाइक और शेयर में कमी। द मैन डाइड फ्रॉम कैंसर। क्या डाल दूंगा? अच्छा चलिए, तो डाई के केस मैंने पिछली क्लास में बताए थे आप लोगों को कि डाई किस किस केस में क्या क्या लगता है। तो जब हम कैंसर यानी कि डिजीज का केस की बात करते हैं तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? डाई ऑफ, ठीक है। अगर डाई फ्रॉम की बात है तो डाई फ्रॉम कॉज, किसी कारण से,
किसी कारण से मरना, और डाई इन एक्सीडेंट या डाई इन वॉर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पता है, डाई इन एक्सीडेंट या डाई इन वॉर हो जाएगा। डाई फॉर समवन, किसी के लिए, डाई फॉर कंट्री, ठीक है, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, डाई फॉर यू, देश के लिए, डाई फॉर, है ना। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गुनगुना, तो मुझे क्यों पिला रहा है गुनगुना, अभी तो मैं ठीक हूँ। ये कैसा है? आंसर आ गया भाई। आई हैव रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबल। मैंने बाइबल के पेजेस आफ्टर पेजेस, देखिए प्रपोजिशन के आगे और पीछे जब सेम नाउन दिया हो तो ये सिंगुलर हो जाता है दोस्त, पेज टू पेज नहीं होता, पेजेस टू पेजेस नहीं, पेज आफ्टर पेज मतलब एक के बाद एक पेज जो है मैंने पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। नेक्स्ट, 11। आई लिव एट विजयनगर इन गाजियाबाद। आई लिव इन विजयनगर इन गाजियाबाद, एट विजयनगर एट गाजियाबाद, इन विजयनगर एट गाजियाबाद। अच्छा, एक बच्चे ने आज मुझे मैसेज भेजा था कि सर जो टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं क्या वो उनके आंसर्स सही होते हैं? वैसे तो उस क्वेश्चन को मुझे भेजना और मेरा भी हाँ बोलना ये बिल्कुल सही हो गया, ताकि और बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन एक बड़ा वैसा अजीब सा क्वेश्चन था ये, क्योंकि सोचिए कि टेलीग्राम पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई भी चीज अगर पढ़ाई जाएगी तो क्या गलत पढ़ाई जाएगी या गलत आंसर दिया जाएगा? अगर वो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं, इसका मतलब कमी कहीं ना कहीं आप में है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि इसका आंसर या एक्सप्लेनेशन, तो उसे मुझे बता दिया करो, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब ये बाद में आते हैं इसके ऊपर, पहले आ जाओ। देखिए जब किसी स्मॉल प्लेस की बात होती है, जैसे मान लो मैंने कहा भाई घंटा घर, तो एट क्लॉक टावर। मैंने कहा देहरादून के अंदर, तो इन देहरादून, ठीक है। तो यहां पर विजयनगर किसी एरिया का नाम दे दिया, उसके लिए एट सही, और गाजियाबाद सिटी का तो इन आ गया, तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट, इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा एक बात बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, क्विज के जो क्वेश्चंस होते हैं पोल वाले टेलीग्राम के, उनका लेवल कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट। क्योंकि देखिए हर सेक्शन में जहां भी मेहनत चल रही है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, एंड द लेवल शुड बी हाई, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसका लेवल खतरनाक होना चाहिए। डाई के पीछे ऑन भी आता है यार, ऐसे तो अगर मान लो मैं कहूं कि मंडे को उसकी मृत्यु हुई, तो मैं कहूं ही डाइड ऑन मंडे, तो अब ये थोड़ी होगा मंडे से मर गया, बस मर गया, किस चीज से मर गया ये नहीं बताया, किस दिन मरा ये बताया। तो ऐसे तो प्रीपोजिशन तो बदलती रहेगी, डाइड इन 2010, 2010 में मृत्यु हो गई, तो वो तो फिर यहां ऑन मंडे के लिए, इन इसके लिए, तो ऐसे तो बदलता रहेगा। नेक्स्ट, शी पे क्लास क्लोज अटेंशन टू द मैन सिटिंग, जो मेरे बराबर में बैठा था। अब इसमें क्या खेल खेला है, बिसाइड्स के अतिरिक्त होता है तो ये तो हो नहीं सकता, बिसाइड के पीछे टू लगा दिया, ये हो नहीं सकता, नेक्स्ट के पीछे टू इस बार नहीं दिया जो कि होना चाहिए था, ठीक है जी। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 13। टेलीग्राम के क्वेश्चंस देना मुझे खोल के, एक दो क्वेश्चन मैं इनको बता देता हूं, साथ के साथ बताता चलूंगा। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा था कि सर ये क्वेश्चन का आंसर मुझे गलत लग रहा है। अब देखो आज का ही पोल बता दूं आपको, जो नंबर 12 होता है ना, 12, 12 को हम कहते हैं 12th, इसकी स्पेलिंग भी गलत दी है बच्चों ने, कितने परसेंट ने, 51% बच्चों ने गलत दी है, तो भाई इसका मतलब गलती पोल की नहीं है, आपकी गलती है। 12th की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से क्या होती है। मोर देन 60, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है दोस्त वहां पर, मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स अंडर द पॉवर्टी लाइन। तो देखिए जब हम पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम बात करें लेवल, और व्हेन वी टॉक अबाउट द लेवल ऑफ समथिंग, तो लेवल किसी चीज से ऊपर और किसी चीज का लेवल का नीचे, तो वहां पर बिलो और अबव का इस्तेमाल होता है। फिजिकल पोजीशन में अप और फिजिकल पोजीशन में डाउन, उसके लिए अंडर का इस्तेमाल होगा, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। और बिसाइड तो होगा नहीं, बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज के बगल में, तो वो आंसर नहीं होगा। 12th की स्पेलिंग बताइए फटाफट। क्या? हाँ 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 हाँ। तो देखो, तो इसमें सही तो स्पेलिंग दे रखी है दोस्त यार, TWELFTH, और आपको बताऊं ये आपके एग्जाम में आई हुई स्पेलिंग है यार, क्या बात कर रहे हो आप। तो आंसर कैसे गलत हो सकते हैं, क्वेश्चन जहां भी जा रहे हैं सही जा रहे हैं, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जा रहा है यार, सही तो दे रखा आपको, फिर क्या मिस्टेक है इसमें? तो भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हो, ठीक है जी। ये बताओ जल्दी से, बताओ। एक पूछा था कि प्लाइंट का एंटोनियम क्या होता है, PLIANT, प्लाइंट का एंटोनियम। सबसे पहले तो प्लाइंट का मीनिंग बताना चाहिए। 34% बच्चों का गलत है, 34 नहीं, अगर काउंट करूं तो 60-70% बच्चों का गलत, क्योंकि 34% का ही सही है। तो भाई क्वेश्चन सारे सही हैं, बस उनका रीजन ढूंढा करो या मुझसे पूछ लिया करो। ही हैज डन नथिंग यस्टरडे, तो यस्टरडे से लेकर अब तक, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, और ये है परफेक्ट टेंस, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट, द SSB विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM एंड 3 PM। ये एंड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टू है, ये बताना आपको।
क्वेश्चन नंबर 12 रॉन्ग है, कहाँ रॉन्ग है? ये नेक्स्ट के पीछे 2 सही तो है। लो जी, चलो तो देखिए यहां पर उसने बिटवीन को अलग कर दिया, और दोस्त बिटवीन का जो पेयर है वो एंड से ही बनता है, और फ्रॉम का जो पेयर है वो 2 से बनता है। तो इसमें बिटवीन जब यहां पर है तो एंड इसका सही होगा, डी विल बी द आंसर। अगर यहां कहता फ्रॉम तो फ्रॉम 11 AM टू 3 PM इसका, तब ये वाला आप आंसर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव ड्रीम्ड ऑल माई लाइफ टू ऑन अ प्राइवेट जेट। ये नहीं अंडरलाइन में, ये बता दूं आपको, अंडरलाइन में वो वाला पार्ट है। शेयर और लाइक, कंजूसी बिल्कुल नहीं। 16 अच्छा, चलो जी आंसर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? सर यस्टरडे के पीछे प्रपोजिशन आएगा, हाँ सिंस यस्टरडे सही है दोस्त, परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सही सही है वहां पर, परफेक्ट कंटीन्यूअस में यस्टरडे से पहले लग जाएगा। यहां पर देखो, आई हैव ड्रीम्ड ऑल माय लाइफ, तो ड्रीम ऑफ समथिंग, ये है फिक्स प्रपोजिशन ड्रीम की, मैंने किसी चीज का सपना देखा है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें एक ही आंसर है ड्रीम ऑफ, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अब बहुत सारे बच्चों को इसलिए इसका आंसर सही नहीं लग रहा था क्योंकि उनको लग रहा था ओनिंग क्यों होगा, जबकि ओन तो एक वर्ब ऑफ स्टेट होती है। तो मेरे दोस्त ओन में आईएनजी लगना, इसका मतलब यहां पर ये ओनिंग जिरेंड बन गया, और जिरेंड तुम दुनिया की किसी भी वर्ब का बना सकते हो, वेदर इट इज अ वर्ब ऑफ स्टेट या वर्ब ऑफ एक्शन, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा सकते हो अगर आप प्रपोजिशन के बिहाफ पे लगा रहे हो। तो यहां आपने कंटीन्यूअस नहीं बनाया, इसका ये क्या बनाया, प्रपोजिशन के बाद जिरेंड बनाया, तो प्रपोजिशन के बाद आप जिरेंड किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट,